गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग दम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। आज मायके में दूसरा दिन है मेरा। आज मैं रुक गई थी यहाँ थोड़ा। ये सुबह सुबह हम लोग नहीं उठे और ये जाग गए सबसे पहले। ये कुल्लू वो देख, कितना ध्यान से देख रही है। हम लोग भी जैसे उठे वैसे बच्चे दो के दोनों उठ के मोबाइल लेने गए। बाय कर लो, बाय बाय करो, ऐसे करो, ऐसे। सब जग गए। चलें देखें, कुछ दिखाती हूँ यहाँ सुबह सुबह क्या होता है। सुबह सुबह उठ के उसके बाद चाय वगैरह हुआ और ये देखिए मेरे चाचा जी, मैं लगा रही थी तो उसके बाद उधर मेरे चाचा जी ले लिए, आगे इधर मैं लगाई झाड़ू। पर होता है ना, यहाँ कोई लेडीज़ नहीं रहता, सिर्फ मेरी दादी और दादा और पूरे बच्चे रहते हैं। यहाँ लेडीज़ कोई नहीं रहता तो फिर और चाची लोग घर पे रहती हैं, तो चाचा की आदत पड़ी हुई है कि साफ़ सफाई करना वो कर लेते हैं। तो ये मेरे दादाजी बच्चिया को वो नैन्सी को लेके खिला रहे हैं। तो फिर अब सुबह का टाइम था तो सब अपना अपना कुछ न कुछ जिसको जो समझ में आ रहा था वो वही कर रहा था। अब चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मेरे यहाँ होता है, क्या क्या नहीं। अभी अपने दादाजी से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ और बात कराती हूँ। देखिए वो क्या बोलते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ही जानकारी है। तो ये मेरा छोटा भाई है और हम लोग ये दिखाने जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कलम करता है, नींबू हो चाहे जो भी, बहुत कलम करता है, हर चीज़ इसके हाथ से हो आता है। दिखा रहा है नींबू अभी 3-4 महीने कलम किया था और वो देखिए फरने लगा। और मेरे यहाँ भी दिया है नींबू कलम करके, वो भी फर रहा है। तो फिर वही दिखा रहा था। तो सब लोग उठ गए, अब चाय वगैरह हो गया है तो सब यही ऐसे मस्ती कर रहे हैं और हम लोगों का जाने का भी टाइम हो गया है। अभी 1-1.5 घंटे बाद निकलेंगे भी यहाँ से अपने घर, क्योंकि रात में रुक गई थी, सुबह अब निकलूँगी। भाई के साथ चल रही। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरा 5 भाई में सबसे छोटा भाई ये है। सबसे, मेरे शादी के बाद ये पैदा हुआ था। 2007 में मेरी शादी थी, हाँ ये जुलाई में, मेरे शादी के बाद ये पैदा हुआ था। सब छोटा भाई है ये मेरा। एक कोहड़ा लौकी फुलाओ लगी, बाप रे। अरे कब बुआन रही आलू खाते। अच्छा आलू क्यों में बुआन रहा है, आलू खुदा ये उर्दी जा मिल गई। ये केला बहुत केला रहा पर एक है ये फरा हुआ है। हमारे यहाँ जल्दी ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो नहीं हो, सब चीज़ है। आम, कटहर, बड़हर, केला, नींबू, बेल, अमरूद, नींबू, हाँ और क्या, सब कुछ। पेड़ ऐसा कुछ भी नहीं है जो पेड़ नहीं हो। खेती का यहाँ असली खेती करते हैं सब। और बहुत अच्छा गेहूँ भी बहुत हमारे यहाँ अभी फूटा भी नहीं है, यहाँ तो पकने वाला है। हर चीज़ आगे 3 गुना बाल। गांव की स्टाइल, गांव की लाइफ हमें तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती होगी वो बताइएगा। अपना बस समय समय पे खेती आती है, करिए और उसके बाद आराम करिए। अच्छा लगता था। ये मटर तो उखड़ गई, ये मटर उखड़ गई। प्याज लगा हुआ है, दिखाऊं कैसे, बैक कैमरे से दिखाऊं, वैसे नहीं दिखेगा। ये प्याज लगी हुई है। अच्छा फूल से क्या होता बुआ, फूल अगर लग जाए तो वो प्याज खराब हुई है। हाँ फुलाए लगे ना तो हमें भैया नहीं पता है प्याज के बारे में, बुआ लगाती है ज्यादा प्याज, बुआ को पता है। प्याज भी बहुत लगा है ये देखिए, और बुआ को पता है ये जो ये घुंडी, ये क्या, ये जो लगता है ना, इसे तोड़ देना चाहिए ताकि प्याज सही हो, नहीं तो हमें नहीं पता। ये सुंदरम लग गए तोड़ने में।
अच्छा ये हो बात होता। अच्छा सब में ऐसा नहीं होता ना, सब में। ये टमाटर तो खराब हो चुका। चना फरने लगा सुंदरम। अब चना साग खाने लायक नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर नहीं लगा। बहुत ज्यादा फर नहीं लगा उन्हें। 3 बार पानी बरसा सब फर हो गई। हाँ फूल खत्म हो गया, तो फर कहाँ से लो। फिर फुला बारिश को जैसे सब खेती। ये देखिए श्वेता, बुआ, सब लोग इस समय खेत में आए हुए हैं। बहुत चीज, लहसुन, धनिया, मिर्चा, प्याज, बैगन सब कुछ लगा हुआ है। टमाटर, जवाइन कहाँ है? हाँ उत पर। ये मूली, गाजर नहीं, ये जवाइन है। जवाइन है। ये जवाइन का पेड़ है। ये देखिए जवाइन का पेड़। पहले हम लोग, अच्छा लगता है यहाँ खेती, तो हमें अच्छी लगती थी। सब कुछ लगा हुआ है। ये देखिए सब आज, ये सुबह का टाइम है, 7 बजे सब खेत में पहुंच गए हैं। काम करने ना, सब मजदूर है। तो उसमें तुम भी आते हो मजदूर में। ये भी इनकी कमी थी, ये भी आ गई। ये देखो आदर्श को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। यही क्योंकि इनके जोड़ी के सब लोग हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ। आदर्श यहाँ अगर मामा के यहाँ जाने का टाइम हुआ ना, बहुत खुशी हो जाता है। हाँ ये तो देखिए जवाइन है। ये देखे ये एक 2 छोटे बच्चे आ गए हैं, उसमें और सब बिजी हैं, सब मजा ले रहे हैं। ये बड़ा वाला आम जो होता है, जो कलमी, ये बड़ा वाला आम का पेड़ है। बहुत तेज फलता है, मीठा एकदम आता है, बिल्कुल मीठा आता है। एक वो भी है, मीठा आता है। हाँ ये मेरे शादी में आम आया था, वो लगा था, वो देखिए इतना बड़ा हो गया। ये फलता है, सब यही बोलते हैं गुड़िया की शादी का पेड़ है ये वाला जो दिखा रही हूँ। ये मेरे शादी के समय लगा था, 16 साल हो गए इसको। बहुत फलता है, अब तो काफी बड़ा हो गया, फलता भी बहुत है। चलती हूँ आप लोगों का एक गेहूं का पेड़ दिखाती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बाल दिखाती हूँ। ये चना इस बार भरा है, पर कम भरा है, नहीं तो और ज़्यादा तेज फलता है। पर अभी टाइम है, अभी जो फूल ले रहा है शायद फरे, पर बारिश की वजह से कम हो गया, इसमें फल कम लगा है। ये देखिए उर्दी, आलू खुदा के। हाँ आलू खेत में उर्दी सही से होती भी है, नहीं तो ऐसे नहीं होती। अब ये थोड़ी छोटी छोटी उग रही है। ये देखिए आलू वाले खेत में होती भी है सही, नहीं तो उसके बाद तो। ये देखिए अभी आप लोगों को दिखाती हूँ गेहूँ, जो काफ़ी बड़े, जो वो होता है ना बाल, हम लोग बाल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। वो दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा। हमारे जैसे बाबू मेरे एग्रीकल्चर में है ना, मेरे मतलब ऐसे, मेरे मतलब दादाजी एग्रीकल्चर में हैं, तो वो जो अच्छा बीज होता है वही बुआई करते हैं। खेती के बारे में उन्हें सब कुछ, जैसे मिट्टी की जांच करना और सब कुछ उन्हें पता। मतलब वो टीचर भी थे ना शिक्षा विभाग में। हाँ मेरे दादाजी जैसे टीचर हैं शिक्षा विभाग में, तो वो उन्हें सब पता होता है, खेत मिट्टी के बारे में जांच कराना, क्या कब खेत में चाहिए, क्या कब नहीं चाहिए, कौन सा गेहूं लगना चाहिए। हम लोग खुद ही जब कुछ भी गेहूं या धान बोना होता है ना, तो बाबू से ही पूछते हैं, मतलब बाबा दादाजी से हम लोग बाबू कहते हैं, उनसे ही पूछते हैं। अभी दिखाती हूँ। ये कोई गेहूं मतलब सोसाइटी का नहीं है, ये गेहूं अपने से उगाया गया है। मतलब जैसे ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बाल, ये देखिए लगभग ये 2 गुने सबके होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा, नहीं तो इतना गेहूं का इतना होता है, बस इतना होता है, और इतना बड़ा है। ये नॉर्मल गेहूं,
और ये नॉर्मल गेहूँ, ये नॉर्मल गेहूँ है। ये देखिए इतना होता है। और ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, दोगुना। ये अब सोसाइटी का नहीं है ना। ये मतलब अपने खेत में ऐसे 2-3 बीज उगाए थे, उसी को काट के 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते उसी का ये रिसर्च अपने से हुई है। ये रिसर्च अपने से हुआ है। देखिए कितना बड़ा। तो हमारे दादाजी उसमें है ना एग्रीकल्चर में, तो उनको हर चीज़ ये गेहूं के बारे में देखिए कितना बड़ा, कितना देखिए यहाँ बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो अभी गेहूं निकल रहा है और यहाँ देखिए हल्का पूरा पूरा पकने भी लगा। होली के बाद तक होली के बाद से कटाई चालू। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। इससे जो भी खेती होती है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा पैदावार भी होता है, बहुत अच्छी खेती होती है। और एरिया में देखिए सबका गेहूं कैसा है और हमारा गेहूं कैसा है, तो हर तरीके से खाद और कितना चाहिए, कितना क्या चाहिए, कौन से छिड़काव करना होता है, सब कुछ दादाजी अपने हिसाब से जैसे बताते हैं। चाचा लोग भी सब जानने लगे हैं अब तो, जैसे ये बच्चे भी सब जानते हैं क्या कब चाहिए, तो उसकी वजह वैसे ही करते हैं, तो होता है सब कुछ। जैसे हम लोग भी थे तो इतना खाद वो तो नहीं जानते थे, पर इतना खेती के बारे में, हाँ ये ऐसे है, अब तो है ही नहीं है, तो खेती के बारे में क्या पता। अब देखिए सुंदरम को भी पता है, छोटा है जब भी तब भी, तो दादाजी है ना, तो इसलिए सबको पता रहता है सब कुछ। अब चल दिए हम लोग वापस। अभी दादाजी से बात आप लोगों को बात कराएंगे। बहुत उन्हें तो यहाँ अगल बगल के सब लोग खेती के बारे में उन्हीं से पूछने आते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है हर चीज़ की। नेपाल, हाँ ये देखिए सब पहुँच गए हैं। गोलू गुड्डू के ये मेरे ये भाई के बाद ये हैं दूसरा नंबर। फिर वो अभी सत्यम नहीं है, फिर सत्यम के बाद ये है, इनके बाद ये है सबसे छोटा। को तो यहाँ बहुत ही मज़ा आता है भैया, बहुत। इसको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। छुप गया, देखिए कैमरा ऑन तो वो छुप गया जाके वहाँ। हमारे दादाजी बता रहे हैं कि क्या वो थे पहले, बताइए। अच्छा एग्रीकल्चर में ना। हाँ। और दादाजी को बहुत ज़्यादा खेती के बारे में पता है। दादाजी कुछ बताइए। हर चीज़ गेहूँ की ज़्यादा पैदावार की हो, तो उसमें 2003, 187, 2002 समझन, ये सब कहें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पैदावार में 303। अच्छा 3। ये वाला कौन बाबू, ये जो ज़्यादा बड़ी वाल? ये अपने से बनाए हैं, ये अपने से बना हुआ गेहूँ। अच्छा रिसर्च में। हाँ ये अपने से रिसर्च किए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बात 20 कुंटल बीघा पैदा हो गई। अच्छा 1 बीघा हम 20 कुंटल। 1 बीघा 20 कुंटल पैदा हो जाते। तब तो बहुत सही। हाँ लगत एकदम बहुत एकदम एक बराबर गेहूँ, बहुत सही गेहूँ। अरे बहुत बड़ी बात की बात है। हाँ अरे गए दिखावा। हाँ बहुत बड़ी बात। हाँ दुगुना। हाँ अब मोटी और बड़ी हो। अरे ये दाना बहुत मोटा मोटा होता है ना। अच्छा हाँ मोटा और बड़ा, यही मारकर इतनी अच्छी पैदावार कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ वही बात है, मिलवे नहीं कि बेचारे हम तो एक जगह रह जा रहे थे। और ये उसके बाद ये बुआ जी इसमें वो चने की दाल पीस रही थी, तो बच्चे देख रहे थे। बच्चों को अच्छा लगता है, ये आटा चक्की मशीन है, तो फिर बच्चे देख रहे थे। तो यहाँ सब कुछ जैसे धान कूटने वाली मशीन और आटा वाली, और यहाँ जिससे पूरा ये और सब कुछ है जिससे यहाँ। तो फिर वही, और मैं तैयार हो गई, अब जाना था मुझे घर। और भाई मेरा तैयार हो के, आदर्श भी तैयार हो गया, और सुधा लोग सब लोग तैयार हम लोग हो गए। अब निकलना है घर के लिए। तो फिर क्योंकि इस समय 9:30 हो रहे थे, भाई को जॉब पे भी जाना है, तो इसलिए तो फिर सब लोग निकल रहे थे। और मैं सब भाइयों को पैसा दे रही थी। अभी मुझसे सब छोटे हैं, तो सबको मैं दे रही थी पैसा।
तो विदाई देने के बाद उसके बाद निकल देती हूँ घर के लिए। ये बुआ जी हैं और बुआ आते समय रोने लगी। होता है मायके से लगता है, पर ये सब बुआ जी ये दोनों बच्चियों के लिए रो रही थी, क्योंकि जब से आई श्वेता तो दोनों बुआ जी के ही घर पे थी ना, तो फिर बुआ जी काफ़ी उनसे परिचित भी थी, तो इसलिए बुआ जी रो रही थी। और थोड़ा सा मायके से आओ तो बहुत माई लगता है, पर तब भी अब घर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है। वैसे भी अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है ना, तो फिर अब हम लोग कहाँ रह पाएंगे, तो फिर इसलिए जाना ही होता है घर पे। तो ये देखिए हम लोग चल दिए और मेरी दादी पीछे पीछे आ रही हैं हम लोगों को पहुंचाने, और भाई सब लोग। यहाँ से जाने के बाद थोड़ी सी बस 2 मिनट के लिए मम्मी पापा से भी मिलना है। पहले भी मिल चुकी थी, तो अब जाते वक्त क्योंकि भाई को कुछ वहाँ से सामान भी लेना था, तो वहाँ थोड़ी देर रुकूंगी। और यहाँ से बुआ लोग सब लोग बैठे, और जाने वाली थी शाम को ही, क्योंकि शाम को भी बच्चे का पेपर हो रहा था ना, तो रुकने का मन नहीं था, पर रुक गई। और यहाँ आ गई ये मम्मी पापा से मिलके उसके बाद बस 5 मिनट बाद चलूँगी। ये नैन्सी को पापा यहाँ लेके आ गए थे, क्योंकि बुआ का पीछा ये पकड़ी हुई थी और जाने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए पापा जी यहाँ लेके आ गए, क्योंकि तब नैन्सी नहीं देखेगी, ये बुआ जी को तो जाने देगी, इसलिए नैन्सी यहाँ है। इसको पता नहीं है कि नानी भी जा रही हैं। तो यहाँ ये मम्मी मेरी बिटिया रानी को, ग्रेशी को दुलार कर रही हैं। होता है ना, नानी नाना के बच्चे प्यारे होते हैं, नाती, और वो तो वो कर रही हैं। और ये देखिए मम्मी हैं और पापा सब मिल के उसके बाद अब चल रहे हैं घर के लिए। और थोड़ा सा होता है ना कि अगर ना आओ तो ठीक है, और अगर आओ तो मोह माया हो, ऐसा हो है कि मायके का, कि फिर जाने का मन नहीं होता, दोनों तरफ मन अटका रहता है। जैसे दो होते हैं ना कि हम लोग बेटियां, दो तरफ का मोह हो जाता है। एक इधर का मेरा घर खराब हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई है, मेरे घर पे कौन रहेगा, और मायके जाओ तो मायके का भी लगता है कि यहाँ रुक जाओ, वहाँ भी अच्छा लगता है। हम लोगों का तो जीवन ऐसा है कि दोनों तरफ मुंह में पड़ा रहता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।